हाय, मैं हूँ अमृता और आज हम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन इसका 5th पार्ट देख रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम विल टर्नर के बेटे हेनरी को देखते हैं जो अभी 12 साल का हो गया है और वो भी अपने पिता को उस श्राप से छुड़ाना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट मूवी में विल को देखा था कि वो भी अपने पिता को समुंदर में ढूंढने गया था और वो एलिजाबेथ को मिला था। वैसे ही तो वही विल टर्नर अभी भी डचमैन जहाज का कप्तान होता है। श्राप की वजह से वो जमीन पर सिर्फ 10 साल में एक बार ही जा सकता था। हेनरी को अपने पिता को बचाने का एक तरीका पता चल गया था कि कैसे वो श्राप खत्म कर सकता है। हेनरी समुद्र में अपने पिता के पास जाने के लिए निकलता है और देखते ही देखते वो अपने पिता के यहाँ पे पहुंच जाता है। विल जब उसे देखता है तो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन हेनरी कहता है कि मैं आपको बचाना चाहता हूँ, घर लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन विल कहता है ये नहीं हो सकता। तभी हेनरी बताता है कि उसे एक तरीका पता चल गया कि कैसे इस श्राप से वो मुक्त हो सकते हैं। वो बताता है कि दरअसल समुद्र के देवता ओसाइडन के त्रिशूल की जरूरत होगी हमें। तभी विल उसे बताता है कि देखो ये त्रिशूल आज तक किसी को भी नहीं मिला है, हम नहीं ढूंढ सकते, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पे है। हेनरी कहता है इसीलिए मैं जैक स्पैरो के पास जाऊंगा, उसे पता होगा और वो मेरी जरूर मदद करेगा। लेकिन विल हेनरी को उसके पास जाने से मना करता है। फिर विल अपने बेटे को वापस भेज देता है। अब देखते ही देखते इस बात को वापस 9 साल बीत जाते हैं। हम हेनरी को देखते हैं जो अभी बड़ा हो चुका है और इंग्लैंड के एक जहाज पर काम करता था। ये जहाज एक जहाज का पीछा कर रहा होता है। हेनरी देखता है कि उनका जहाज डेविल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है। तभी हेनरी कप्तान से कहता है कि हम डेविल ट्रायंगल के यहाँ पे जा रहे हैं, अगर हम वहाँ गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन कप्तान हेनरी की बात नहीं सुनता बल्कि उसे खुद जेल में डाल देता है। फिर इनका जहाज जैसे जैसे डेविल ट्रायंगल के यहाँ पे जाता है वो अंदर फंसने लगता है। तभी ये सब देखते हैं कि इनके सामने बहुत ही बड़ा टूटा हुआ जहाज होता है। ये जहाज दरअसल सालजार का होता है। जहाज में समुद्र की श्रापित आत्माएं होती है। इस जगह आने के कारण सालजार के लोग हेनरी के जहाज में जो भी लोग होते हैं उन्हें एक एक कर मारने लगते हैं। यहाँ पे नीचे हेनरी आवाजें सुन के डरने लगता है। सालजार हेनरी के पास आता है और उससे भी मारने वाला था, लेकिन उसके पास में ही वो जैक स्पैरो का एक पोस्टर देखता है। सालजार उससे पूछता है कि क्या तुम जैक स्पैरो को जानते हो? तो हेनरी कहता है कि हाँ। ये सुनते ही सालजार हेनरी को मारता नहीं है, उसे जिंदा छोड़ देता है और उसके पास जैक स्पैरो के लिए एक संदेश भेजता है। वो कहता है कि जैक स्पैरो को कहना कि मैं जल्दी ही बाहर आने वाला हूँ और उसे मार दूंगा। इसके साथ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैरिन स्मिथ है। ये एक जेल में बंद होती है। दरअसल कैरिन एक एस्ट्रोनॉमर थी, काफी पढ़ी लिखी भी होती है। लेकिन ये बात यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि ये लोग पुराने जमाने के थे। इसीलिए कैरिना को विच समझ के ये लोग उसे फांसी देने वाले थे। लेकिन कैरिना बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। तो वही इसी पास जगह पे हम एक बैंक को देखते हैं जो अपनी एक नई तिजोरी के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इस तिजोरी को कोई भी नहीं खोल सकता और बड़ी लंबी लंबी फेंक ही रहे थे। लेकिन जब वो तिजोरी खोलते हैं तब हम देखते हैं कि काफी सारा खजाना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ कैप्टन जैक स्पैरो उतनी बड़ी तिजोरी में आराम से शराब पी रहे होते हैं। जैक यहाँ पे ये खजाना लूटने के लिए आया था, लेकिन पीते पीते उसकी आंख लग गई थी और उसके बाहर ही जैक के सारे साथी होते हैं जिन्होंने रस्सी से उस तिजोरी को बांध रखा होता है। अब ये देखते ही सारे सिक्योरिटी जैक के ऊपर शूट करने लगते हैं। तभी जैक के सारे साथी उस तिजोरी को खींच कर लेके जाते हैं। तिजोरी के साथ वो लोग पूरी की पूरी दीवार ही खींच लेते हैं और सारे सिपाही इनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर जैक वहाँ से भागकर एक दुकान में चला जाता है। उसी दुकान में हम कैरिना को भी देखते हैं। उसके पीछे भी सिपाही पड़े थे, इसलिए कैरिना और जैक दोनों भी एक साथ भागते हैं। पर जैक कैरिना को जानबूझ के सैनिकों के सामने छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। फिर जैक अपने साथियों के यहाँ पे चला जाता है। वो अभी भी तिजोरी लेकर जा रहे होते हैं और उसके साथ साथ वही दीवार भी होती है जो तिजोरी से अटैच थी। लेकिन तब भी वो दीवार एक जगह पे टकराती है जिससे सब कुछ टूट जाता है, पर तिजोरी अब तक उन्हीं के पास होती है। लेकिन जैक जब तिजोरी को खोलता है तब वो देखता है उसमें सिर्फ अभी एक सिक्का ही होता है, क्योंकि तिजोरी शुरू से खुली हुई ही थी। इसीलिए पूरे रास्ते जब ये तिजोरी को खींच रहे थे तो सारी चीजें पहले से ही नीचे गिर गई थी। ये सब कुछ देख जैक के साथी उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि जैक के टाइम पास के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। अब जैक के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई जहाज, इसीलिए वो उसके साथ काम करने से इनकार करते हैं।
लेकिन तभी जैक उन्हें ब्लैक पर्ल जहाज दिखाता है जो अभी भी उसी बॉटल में था। लेकिन जैक के साथ ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वही एक हॉस्पिटल में हम हेनरी को देखते हैं जिसे ब्रिटिश लोगों ने बंद कर रखा होता है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम जब किनारे पहुंचे थे तब तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। लगता है तुमने अपने साथियों को धोखा दिया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें जहाज से बाहर फेंक दिया। वो आदमी कहता है तुम जरूर धोखेबाज हो। और देखते देखते यहाँ पे कैरिना स्मिथ आ जाती है जो भी एक नर्स के पहराव में थी, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई होती है कि हेनरी दरअसल पोसाइडन के त्रिशूल की तलाश में है। कैरिना हेनरी से पूछती है कि तुम पोसाइडन के त्रिशूल के बारे में क्या जानते हो। तो हेनरी कहता है पोसाइडन का त्रिशूल समुद्र के सारे श्राप को खत्म कर सकता है। फिर कैरिना अपने पिता की एक डायरी दिखाती है जिसमें एक नक्शे के बारे में लिखा था। कैरिना कहती है कि ये नक्शा बहुत ही पुराना है और इसी कारण से कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। आगे वो कहती है कि ये नक्शा कहीं न कहीं तारों से जुड़ा हुआ है। कैरिना कहती है कि अगर हमें उस त्रिशूल को ढूंढना है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो हेनरी को यहाँ से भागने में मदद करने लगती है। तो वही दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। उसके साथ ही जाने के कारण वो शराब खरीदने के लिए चला जाता है, लेकिन जैक के पास तो शराब के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपना कंपास बेच देता है। लेकिन जैक के कंपास बेचते ही सलाजार उस डेविल ट्रायंगल से बाहर निकल जाता है। अब इसी बीच में कैरिना को और जैक को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा ऐलान की जाती है। उसी समय यहाँ पे हेनरी भी जाता है और उसके साथ जैक के भी साथी होते हैं। तो वही दूसरी जगह आप हेनरी को देखते हैं जो जैक के साथियों को समझा बुझाकर एक साथ लाता है, और ये सब लोग वही फांसी वाली जगह पे आ जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से जैक और कैरिना को फांसी से बचाते हैं और ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के लिए इनके पास काम चलाऊ जहाज होता है और ये लोग अपने आगे के सफर पे निकल पड़ते हैं पोसाइडन का त्रिशूल ढूंढने के लिए। तो वही दूसरी जगह पे हम बारबोसा को देखते हैं जिसके पास काफी सारे जहाज होते हैं, लेकिन तभी उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि एक आत्माओं का जहाज जिसका कप्तान सलाजार है, उसने हमारे 3 जहाजों को कब्जे में कर लिया है। ये सुनते ही वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि वो सलाजार से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो एक जादू करने वाली औरत के पास जाता है। वो औरत बारबोसा को जैक का कंपास देते हुए कहती है कि ये कंपास तुम्हें सलाजार को देना है, उसे सिर्फ इस कंपास की ही जरूरत है, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम अपने जहाज उसके बदले में वापस ले सकते हो। अब बारबोसा सलाजार के पास पहुंच जाता है और उसे जैक का कंपास देता है, लेकिन तभी सलाजार बारबोसा से कहता है कि मुझे ये कंपास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जैक चाहिए, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और फिर सलाजार अपनी सारी हकीकत बारबोसा को बताता है। सलाजार कहता है कि दरअसल मैं स्पेन का सैनिक था और हम पायरेट्स को मारते थे। हमने कई सारे पायरेट्स को मारा, लेकिन इस लड़ाई में मेरे पिता और मेरे दादाजी भी मारे गए और तब से मैं हर एक पायरेट को मारना चाहता था। और एक दिन उसने एक पायरेट के जहाज पे हमला किया था और उसी जहाज के कप्तान ने मरते हुए वो जादुई कंपास जैक को दिया था। जैक समय रहते अपने एक दूसरे जहाज में वहाँ से भाग रहा था। ये देख मुझे काफी गुस्सा आया और मैं जैक के पीछे उसे मारने के लिए गया तेजी से, लेकिन तभी जैक डेविल ट्रायंगल की तरफ जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन समय रहते वो डेविल ट्रायंगल से मुड़ गया, लेकिन मेरा जहाज डेविल ट्रायंगल में ही फंसते हुए डूब गया और तब से मैं वहीं पे कैद हूँ। इसीलिए मुझे जैक स्पैरो को मार के अपना बदला पूरा करना है। तो वही दूसरी तरफ हम हेनरी और कैरिना को देखते हैं। कैरिना हेनरी से कहती है कि ये नक्शा मेरे पिता की आखिरी निशानी है जो मेरे पास है। अब ये सब लोग अगले दिन आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि दूर कहीं से एक जहाज तेजी से इनकी तरफ आ रहा होता है। हेनरी उस जहाज को देखता है और सबको बताता है कि ये जहाज सलाजार का है। ये सुनते ही जैक जहाज से निकलकर एक छोटी नाव में हेनरी और कैरिना के साथ पास के ही आइलैंड की तरफ निकल जाता है। तो वही सलाजार समुंदर में अपनी खतरनाक मछलियां उनके पीछे लगा देता है, पर जैक, हेनरी और कैरिना कैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ही आइलैंड की जमीन पर पहुंच जाते हैं। अब सलाजार श्राप की वजह से जमीन पर नहीं आ सकता था, लेकिन वो अपने एक आदमी को जमीन पे भेजता है, लेकिन वो आदमी जैसे ही जमीन पे पैर रखता है वो राख हो जाता है। जैक, हेनरी और कैरिना आइलैंड के थोड़ा अंदर चले जाते हैं और तभी वो एक जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सलाजार गुस्से में बारबोसा को धमकी देता है कि अगर तुम जैक को मेरे पास नहीं लाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो यहाँ आइलैंड पर जैक का एक पुराना दुश्मन उसे मिलता है जिसने उसे पकड़ कर रखा होता है और वो जबरदस्ती जैक की शादी अपने बहन कारा से कर रहा होता है।
तभी बरबोसा अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और जैक को बचा लेता है। यहाँ पे बरबोसा जैक को बचाता है। उसे दरअसल सलाजार ने जो धमकी दी थी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बरबोसा जैक से कहता है कि मुझे बस ओसाइडन का त्रिशूल ढूंढना है ताकि मैं सलाजार को खत्म कर दूंगा। तो जैक कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास कोई भी जहाज नहीं है और समुद्र में जाते ही सलाजार हमें मार देगा। तभी बरबोसा कहता है कि नहीं, एक जहाज अभी भी उसके पास है जो तेज चल सकता है। वो जहाज और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पर्ल था। बरबोसा आगे जैक को बताता है उसके पास ब्लैक बियर्ड की तलवार है और उसके ही जादू से वो जहाज को बॉटल से बाहर निकाल सकता है। और तभी अचानक से बरबोसा उसी जगह वार करता है ब्लैक पर्ल की बोतल को रखा था और उसी वार के कारण धीरे धीरे जहाज बड़ा होने लगता है। जैक उसे लेकर भागता है, तभी बोतल पूरी टूट जाती है और जहाज नीचे जमीन पर गिरता है। जैक जल्दी से उसे उठा लेता है और समुद्र में लेके रखता है, पर वो डूब जाता है। सभी को लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन तभी अचानक से पानी से ब्लैक पर्ल जहाज बाहर निकलता है। लेकिन बरबोसा जैक, हेनरी, कैरीना को पकड़ लेता है और ओसाइडन का त्रिशूल ढूंढने के लिए लोग निकल जाते हैं। थोड़े समय के बाद बरबोसा कैरीना और हेनरी को छोड़ देता है, क्योंकि कैरीना ही ऐसी लड़की थी जो नक्शा पढ़ सकती थी। तभी बरबोसा कैरीना के पास एक डायरी देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये डायरी कहाँ से आई। तो वो कहती है कि ये डायरी मेरे पिता की है। बरबोसा उसे पूछता है कि क्या इसमें एक रेड स्टोन भी था। फिर कैरीना वो रेड स्टोन बरबोसा को दिखाती है। तभी बरबोसा का बंदर वो रेड स्टोन को कैरीना के हाथ से ले लेता है और यहाँ पे बरबोसा को पता चलता है कि कैरीना उसकी ही बेटी थी। लेकिन वो उस समय अपने बेटी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़ गया था, जिससे वो आज भी शर्मिंदा था। लेकिन ये सारी बातें जैक सुन लेता है और इस बात का फायदा उठाते हुए उसे कहता है, अगर तुम नहीं चाहते ये बात मैं किसी को बताऊं तो मुझे बाहर निकालो और मेरा कंपास मुझे वापस दे दो। तभी बरबोसा कहता है कि कैरीना सोच भी नहीं सकती कि उसके पिता एक पायरेट है, इसीलिए बरबोसा जैक की बात सुनता है और उसे छोड़ देता है। तभी हेनरी की नजर एक जहाज पर जाती है जो ब्रिटिश लोगों का होता है। वही दूसरी तरफ सलाजार का भी जहाज इनके तरफ ही आ रहा था, जो ब्रिटिश सैनिकों का जहाज पूरी तरीके से खत्म कर देता है और उसमें आग लग जाती है। फिर ब्लैक पर्ल के ऊपर हमला करते हैं, पर बरबोसा के आदमी उन आत्माओं से लड़ते हैं। फिर सलाजार भी जैक के पास पहुंच जाता है। तभी जैक भागने लगता है। फिर दोनों के बीच में तलवार से लड़ाई होती है। वही दूसरी तरफ कैरीना तारों की मदद से उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पे उन्हें ओसाइडस का त्रिशूल मिलेगा। वही सलाजार जैक को मारने वाला होता है। तभी जैक उसे कहता है कि आइलैंड आ गया है, इसीलिए सलाजार उसे छोड़कर जहाज को मुड़ने जाता है, पर हेनरी उसे धक्का दे देता है, जिससे ब्लैक पर्ल जमीन से टकराने वाला होता है। अब सलाजार और उसके साथी अपने जहाज में चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो हेनरी को अपने साथ लेके जाते हैं। इसी बीच में कैरीना और हेनरी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसीलिए कैरीना बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन बरबोसा उसे समझाते हुए कहता है कि हमें कैसे भी ओसाइडन का त्रिशूल ढूंढना होगा अगर हेनरी को बचाना चाहते हैं तो। इसी दरम्यान सूरज की कुछ किरणें आइलैंड की तरफ पड़ने लगती हैं और इन्हें आइलैंड पर बहुत से डायमंड जैसे स्टोन दिखाई देने लगते हैं जो तारों की तरह चमक रहे होते हैं। कैरीना को यहाँ पे 3 रेड स्टोन नजर आते हैं। तभी वो देखती है 2 रेड स्टोन चमक रहे होते हैं। बस एक ही ऐसा स्टोन था जो चमक नहीं रहा था। जब वो पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो टूटा हुआ है। अब जो रेड स्टोन कैरीना के पास होता है वो और ये टूटा हुआ टुकड़ा दोनों भी वो जोड़ देती है और ये टुकड़े जुड़ने के कारण देखते ही देखते वहाँ पे भूकंप आने लगता है और पूरे बीच समुंदर 2 हिस्सों में बट जाता है और समुंदर के बीच में एक रास्ता बन जाता है जहाँ पे ओसाइडन का त्रिशूल होता है। बरबोसा और कैरीना ओसाइडन के त्रिशूल को लेने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है जिसके अंदर अब सलाजार की आत्मा होती है। यहाँ पे कैरीना ओसाइडन के त्रिशूल तक पहुँच जाती है। वो जैसे ही त्रिशूल को निकालने की कोशिश करती है अचानक से दूर जा गिरती है, लेकिन तभी सलाजार भी उसका पीछा करने लगता है त्रिशूल के लिए और देखते ही देखते वो त्रिशूल ले लेता है और हेनरी के शरीर से बाहर आ जाता है और उस त्रिशूल से वो जैक को मारने जाता है। लेकिन जैक नहीं मरता, क्योंकि जिस जगह पे सलाजार ने हमला किया था वहाँ पे एक डायरी होती है। कैरीना को समझ आता है कि अगर ये सारी तबाही रोकनी है तो हमें ओसाइडन के त्रिशूल को खत्म करना होगा, उसे तोड़ देना होगा। तभी हेनरी अपने तलवार से ओसाइडन के त्रिशूल को काट देता है। त्रिशूल टूटने के कारण सबके श्राप खत्म हो जाते हैं। सलाजार और उसके साथी भी इंसान बन जाते हैं।
जो जगह समुंदर के बीचों बीच में थी, अब त्रिशूल टूटने के कारण ये पूरा रास्ता बंद होने लगता है। लेकिन तभी बरबोसा ब्लैक पर्ल जहाज से वहां पे आता है और कैरीना, हेनरी और जैक को काफी मुश्किलों से बचाता है। जब वे सब लोग जहाज में ऊपर जा रहे होते हैं तभी अचानक से कैरीना नीचे गिर जाती है, लेकिन बरबोसा उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी कैरीना की नजर बरबोसा के हाथ पर जाती है। वो देखती है वहाँ पे एक टैटू होता है जो उसके पिता के हाथ पर भी वैसा ही था। कैरीना समझ जाती है कि बरबोसा ही उसके पिता है और बरबोसा भी उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने अभी तक उसे बताया नहीं और उससे दूर रहे। दोनों भी काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन तभी सलाहजार नीचे से उन्हें पकड़ लेता है और कैरीना को भी वो नीचे खींचने लगता है। अब कैरीना को बचाने के लिए बरबोसा उसे मारने के लिए जाते हैं। बरबोसा और सलाहजार दोनों भी समुद्र के नीचे गहराइयों में गिर जाते हैं। अब इसके अगली सुबह कैरीना और हेनरी साथ चल रहे होते हैं। तभी सामने एक जहाज आता है। इसमें से हेनरी के पिता विल टर्नर आते हैं जो कि जमीन पर अभी आ सकते थे, क्योंकि त्रिशूल टूटने के कारण समुद्र पे जितने भी लोगों को जितने भी अलग अलग तरह के श्राप लगे हुए थे उनसे वो सब लोग मुक्त हो गए। फिर विल एलिजाबेथ से मिलता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक दूरबीन से इनका ये रियूनियन देख रहा होता है। अब जैक के पास ब्लैक पर्ल ये जहाज आ गया था। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जब विल सो रहा होता है तब भी वहाँ पे डेवी जॉन्स का हाथ आता है। अचानक से डर के विल की आंख खुलती है। विल को लगता है उसने सपना देखा। फिर हम बेड के नीचे देखते हैं जहाँ पे पानी होता है, यानी वो सपना नहीं था। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है। अब पता नहीं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का 6th पार्ट कब आएगा और उसमें जॉनी डेप एज जैक स्पैरो होंगे भी या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।